तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ एरर्स एंड वी फाइंड आउट कि कहां पे गलती है, कहां पे एरर है। तो ये एरर मैं किस हिसाब से कराऊंगा, इट विल शो माय मेथड ऑफ टीचिंग एज वेल। तो हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे एरर्स है, क्या क्या इसमें गलती हो सकती है। नो लेस देन 100 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ठीक है। सेकंड वन इज दीज बुक्स आर द बेस्ट विच ही कुड रीड। थर्ड वन इज आई कैन रन एज फास्ट एंड ए कोमा इफ नॉट फास्टर देन हर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताऊं, कोई भी एरर आपको फाइंड आउट करने से पहले आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। इफ यू आर एबल टू उसको हिंदी में अगर आप अनुवाद कर सकते हैं उसका तो आप करिए। सेकंड वन इज अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच का थोड़ा सा भी नॉलेज है देन आपको एट दैट मोमेंट आपको वो नॉलेज यूटिलाइज करनी है। तो देख लेते हैं। एक वर्ड होता है नो लेस देन, ये पूरा ही एक वर्ड है नो लेस देन। इट मींस इट शोज अ क्वांटिटी, ठीक है। एक क्वांटिटी को भी दर्शाता है और एक ये मात्रा मतलब है, यू कैन से, है ना। बहुत लार्ज मात्रा में हम जब कोई काम करते हैं तो हमें वहां यूज करते हैं नो लेस देन। इट मींस जैसे मैं ये कहूं नो लेस देन 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट में से एक भी कम नहीं। नो लेस देन, कम नहीं, 100 में से कम नहीं। इट मींस 100 तो होने ही चाहिए। कह देते हैं ना भाई, मैं जो है 10 रुपए से एक भी रुपया कम नहीं लूंगा, मैं 10 रुपए आपको दिए थे तो 10 ही लूंगा। इट मींस नो लेस देन, ठीक है। यहां पे 100 स्टूडेंट्स आया है तो 100 से एक भी स्टूडेंट कम नहीं वर प्रेजेंट, वहां पे प्रेजेंट था। तो एक भी कम नहीं यानी कि 100% थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा कि 100 स्टूडेंट्स है, वर मींस थे एंड प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये देखो कि इसमें आपको गलती कहां फाइंड आउट कर सकते हैं आप। तो एक बार सोचिए दिमाग से कि 100 से एक भी कम जो है स्टूडेंट वहां प्रेजेंट नहीं थे, यानी 100 थे प्रेजेंट, ये बात तो क्लियर है। तो एक छोटा सा मैं आपको बताता हूं, ये बताया ही है मैंने नो लेस देन। ये देन जो है यहाँ पे क्या है, यस एज ए प्रीपोजिशन काम कर रहा है। यहाँ पे कंजक्शन भी होता है बट एज ए प्रीपोजिशन काम कर रहा है। 100 क्या 100 स्टूडेंट्स क्या हो गए, ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गए। इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो हुआ नहीं। सब्जेक्ट क्या हुआ, नो लेस। अगर ये सब्जेक्ट है तो आप ये बताइए कि 100 स्टूडेंट्स है जो उससे एक भी कम नहीं। इट मींस स्टूडेंट्स कितने थे, 100। तो 100 थे तो वर आएगा। अगर वर्ब आ गया, वर आ गया यहां पे तो वर्ब होगी हमारी। देन प्रेजेंट, इट मींस ये दिखा रहा है कि ये जो है प्रेजेंट थे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, बताऊंगा किसी और दिन क्या होता है। तो आपको गलती लगी कहीं पे, नहीं नहीं कहीं पे गलती नहीं लगी, सही है। थोड़ा और दिमाग लगाओ। अच्छा यहां पे मैंने लगा रखा है पहले ही, चलो ठीक है। तो देखो एक वर्ड होता है फ्यू, वन वर्ड इज फ्यू, अनदर वर्ड इज लेस। फ्यू मीन्स भी कम होता है, बहुत ही कम के लिए लगता है, एंड लेस भी बहुत ही कम के लिए लगता है। बट जो फ्यू होता है वो नंबर के लिए लगता है एंड लेस जो होता है वो क्वांटिटी के लिए लगता है। तो आप मेरे को एक छोटी सी बात बताएंगे कि 100 स्टूडेंट्स इज अ नंबर और अ क्वांटिटी। स्टूडेंट्स तो नंबर है, तो जब ये नंबर है तो यहां पे लेस आना चाहिए या फ्यू आना चाहिए, तो यहां पे आना चाहिए नो फ्यूअर, बिकॉज ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। तो फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, फ्यूअर, ठीक है। तो यहां पे एरर था ये। सेकंड वन थिंग इज कि दीज बुक्स आर द बेस्ट, ये जो बुक्स है किताबें है, आर मींस है, द बेस्ट बहुत ही अच्छी यानी सबसे अच्छी, ये किताबें जो है ये सबसे अच्छी है। विच ही कुड रीड, जो वो पढ़ सकता था या पढ़ सकता है। एग्जैक्टली जो एक गुण होता है ये एक पॉसिबिलिटी दर्शाता है कि ये तो बहुत अच्छी किताबें हैं, सबसे अच्छी किताबें हैं जो वो पढ़ सकता था, ठीक है। तो जस्ट आपको एक बार देखना है इसको कि हम कैसे वो कर सकते हैं। तो थिंग इज कि एक एम्फसाइज होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस में एम्फसाइज करते हैं। एम्फसाइज करना इट मींस स्ट्रेस डालना उस चीज पे। तो दीज बुक्स आर द बेस्ट, ये किताबें बहुत ही ज्यादा सबसे ज्यादा अच्छी है जो वो
पढ़ सकता था। तो जहां पे भी हम कहते हैं कि एम्फसाइज करते हैं किसी चीज को, तो उसके बाद जैसे हमने विच लगाया है, जो वो पढ़ सकता था, इट मींस विच ना करके अगर हम वहां पे दैट का यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्यों? क्योंकि जब हम स्ट्रेस किसी चीज पे डालते हैं, जब हम किसी चीज पे एम्फसाइज करते हैं किसी चीज को, तो एट दैट प्लेस यू हैव टू यूज दैट इन प्लेस ऑफ व्हिच। इट इज यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन का ये काम कर रहा है, ठीक है, ये काम कर रहा है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का। तो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। ये बुक्स हमारा, दिस बुक्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। द बेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। विच या दैट हमने लगाया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। एंड ये हमारी सेकंड एक क्या हो गया, सेकंड क्लोज हो गया। एक ये क्लोज था, एक ये क्लोज था, ठीक है। तो ये जो बुक्स है, बुक्स के लिए ही ये क्लोज यूज किया गया है। थर्ड वन इज आई कैन रन एज फास्ट इफ नॉट फास्टर देन हर। तो आप देखो कि इसमें ये कहना क्या चाह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये ब्रेक डाउन करना पड़ेगा एंड थोड़ा दिमाग से सोचना पड़ेगा कि आई कैन रन, मैं सकता हूं दौड़, मैं दौड़ सकता हूं एज फास्ट, इतना तेज। लिसन टू मी, दोबारा, आई कैन रन एज फास्ट, मैं सकता हूं दौड़ इतना तेज। कितना तेज? कितना तेज पता नहीं है, कोई नहीं, अभी यहां तक छोड़ देते हैं, दोबारा आगे से करते हैं। इफ नॉट, यदि नहीं, फास्टर, तेज नहीं। फास्टर ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि यार ये रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बता दिया, इधर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बता दिया। डोंट वरी, एक एक टॉपिक की मैं वीडियोस लेके आने वाला हूं एंड सब वीडियोस में हर एक चीज कवर होगी कि कहां क्या किस तरीके से काम करता है। जस्ट आई एम शोइंग माय मेथड ऑफ टीचिंग यू गाइस कि मैं कैसा पढ़ाता हूं। आपको अगर पसंद आए तो आप पढ़ सकते हैं। आई कैन रन एज फास्ट, मैं सकता हूं दौड़ इतनी तेज। इफ नॉट, यदि नहीं, फास्टर, से तेज, से तेज। इट मींस इट्स अ कंपैरेटिव डिग्री। इफ नॉट फास्टर देन हर, जितना तेज वो नहीं दौड़ सकती। ये कहना चाह रहा है बेसिकली कि मैं इतना तेज तो दौड़ सकता हूं, अगर तेज नहीं दौड़ सकता उससे, यानी कि अगर मैं उससे तेज नहीं दौड़ सकता हूं तो मैं इतना तेज तो जरूर दौड़ सकता हूं जितनी वो दौड़ती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? सपोज ये कह रहा हूं आई कैन रन एज फास्ट, मैं इतना तेज तो दौड़ सकता हूं जितना वो दौड़ सकती है, अगर उससे ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकता, ठीक है भाई। ये मान लो कोई लड़की है, ये दौड़ रही है और मैं कह रहा हूं कि यार मैं तो इससे ज्यादा तेज दौड़ सकता हूं, तो एक बोलता है कि नहीं 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 भाई, इससे तेज नहीं दौड़ सकते, तो बहुत तेज दौड़ती है। तो मैं कह रहा हूं लाइक कि ठीक है यार, मैं इससे तेज नहीं दौड़ता तो इसके बराबर तो मैं दौड़ सकता हूं, ठीक है। तो ये इस सेंटेंस का एक सेंस है। इट मींस आपने पढ़ा होगा कहीं कि सब्जेक्ट की जो कंपेयर होती है वो सब्जेक्ट के साथ होती है एंड ऑब्जेक्ट की जो कंपैरिजन होती है वो ऑब्जेक्ट के साथ होती है। हियर इज सब्जेक्ट इज आई और मेरी कंपेयर किसके साथ हो रही है? शी के, नो के, हर के। तो यहां पे यू हैव टू यूज सी। इज इट राइट और नॉट? अभी देखते हैं। आई कैन रन एज फास्ट, मैं इतना तेज तो दौड़ सकता हूं, अगर उससे ज्यादा तेज नहीं दौड़ता तो मैं इतना तेज तो दौड़ सकता हूं जितना कि वह दौड़ती है, ठीक है। यहाँ पे सी से कंपैरिजन चल रही थी एंड सही हो गया? नहीं हुआ, अभी भी सही नहीं हुआ गाइस। जो एज होता है एंड एज होता है, या फिर सो होता है एंड एज होता है, ये एक जो हमारा है, ये एक जोड़ा होता है, एक कपल की तरह काम करता है। अगर एज आएगा तो एक एडजेक्टिव बीच में आता है, ठीक है, तो बाद में एज आएगा अगर कंपैरिजन चल रही है। सेम लाइक सो आएगा तो एज भी आएगा अगर कंपैरिजन चल रही है। तो यहाँ पे आई कैन रन एज फास्ट एज, ठीक है। तो यहाँ पे एक एज की भी गलती थी, ये भी लगाना पड़ेगा। एंड अगर यहाँ पे फास्टर है तो आपको पता है कि THAN आएगा, ना कि THEN गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आई कैन रन एज फास्ट एज इफ नॉट फास्टर देन हर, तो शी आया। यार मतलब आप बोलोगे कि यार ये जो ये देन है, ये देन एक कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन के बाद तो क्या होना चाहिए? अगर हमने शी लगाया है तो इसका भी वर्ब होना चाहिए। तो होता है गाइस, इसके बाद एक वर्ब होता है, वो अंडरस्टूड होता है, वो बी की फॉर्म भी हो सकती है। एंड जैसे रन है, शी कैन रन,
इसके बाद जो कैन रन है वो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो यहाँ पे सी की कंपैरिजन हुई थी आई से, एंड ये एक बेसिक सी चीज है कि एज के साथ एज आता है, सो के साथ एज आता है इफ यू आर जस्ट कंपेयरिंग टू सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये ही छोटी सी चीज है, शायद आपके समझ में आया होगा। एंड फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं एक एक चीज बेसिक से कवर करूंगा इन माय नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग मी एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। थैंक यू।